बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह की दुनिया बहुत गहरी और दिल की दुनिया उससे भी गहरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज की, मुस्तकिल मजाजी की, हमारे दिल को नूरानी करके हमें तस्बीह की, तिलावत की और तहज्जुद की तौफीक अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नवाब जन्नत के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाबज़ादी जन्नत में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आपकी आसानी के लिए थोड़ी सी चेंजिंग की है वीडियो में। आप देखेंगे कि मेरे हर वीडियो में ही अब मैं ये आपके लिए ज़रूर किया करूँगी, बल्कि तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। इंसान है ना, हम इंसान हैं, अल्लाह के नाशुक्र बंदे। या अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना तेरी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरी रहमतों के लिए। अगर दुनिया और आखिरत के गम का खात्मा करना है तो उस हस्ती की तरफ बढ़ो, उस हस्ती की तरफ चल के जाओ जो तुम्हारी तरफ भाग कर आती है। उसके एहसान गिनो, उसकी नेमतें गिनो, उसकी शुक्रगुजारी करो। दुनिया और आखिरत के हर गम का खात्मा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं आपको आज के वजीफ़ा, आज की दुआ बताऊंगी। हर मुश्किल का वजीफ़ा है, हर प्रॉब्लम ख़त्म होगी। जिस मुश्किल के लिए भी आप पढ़ेंगे, तवक्कल रखना है अल्लाह की ज़ात पर। वही अता करने वाली है, वही देने वाली है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो वादा ला शरीक है, उसका वादा है और हमें कोई अता कर ही नहीं सकता। कोई आपका रिश्तेदार कितना भी अमीर है, कुछ भी है, बहन भाई हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। अल्लाह की ज़ात ही सुनने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ए इब्ने आदम, मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाने से तुझको देता रहूँगा। यहाँ इशारा हुआ है सदक़े का, सदका किया करें। आप थोड़ा कमाएं, ज़्यादा कमाएं, अपनी कमाई में से ज़रूर दें अल्लाह के नाम पर और वो बरकत डालने वाला है। वजीफ़ा ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये मेरा आज़मूदा है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। Allah is sufficient for me, there is no denial except him. On him I have relied and he is the Lord of the great throne. अल कुरान, कुरान पाक की ये आयत है। कुरान पाक की इस आयत से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। और आपने पढ़नी कैसे है? नमाज फ़जर के बाद 7 दफ़ा पढ़नी है, नमाज मगरिब के बाद 7 दफ़ा पढ़नी है। मकसद को निगाह में रख कर आप पढ़िएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ है, कैसा मौजज़ा हुआ है आपके साथ। जो आपने दुआ मांगी है वो कबूल हुई है। मुझे यकीन है आप ज़रूर करेंगे ऐसा और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, आपकी उस खुशी का जो पूरी होने वाली है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये मेरा आज़मूदा है। जब भी मुझे मुश्किल आती है, जब भी कोई हाजत दरपेश होती है, तो मैं अल्लाह ताला से इसी तरह से मांगती हूँ और वो पूरी हो जाती है। तो इंशाअल्लाह आपकी मुरादें भी पूरी होंगी, आपकी मुश्किल भी ज़रूर हल होगी। जो आपका मकसद है उसको निगाह में रख कर फजर की नमाज के बाद 7 दफ़ा आपने पढ़ना है और 7 दफ़ा आपने मगरिब के टाइम पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह आपकी हर बात कबूल होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हम